Good morning, dear students. Students, today we will do worksheet number 60. तो बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60. इस वर्कशीट में बेटा एक पैसेज दिया गया है जो कि आपकी बुक का लेसन है. लेसन नंबर 7 है, रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव. ठीक है, उससे लिया हुआ पैसेज है. तो हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट. द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव. नीचे जो पैसेज दिया गया है बेटा, ये रीच फॉर द टॉप संतोष यादव लेसन से लिया गया है. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. हमें इसे पढ़ना है, समझना है और इसके क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं. तो सभी बच्चे ध्यान से इस वर्कशीट को समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद आप खुद ही आंसर बहुत इजीली, आसानी से मतलब फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, ये लेसन जो है बेटा, ये बहुत ही अच्छा लेसन है. संतोष यादव के बारे में आपने भी सुना होगा. संतोष यादव माउंटेनियर थी जिन्होंने, जो फर्स्ट वुमेन थी, पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी. ठीक है, और भारत का नाम रोशन किया था. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और हमें काफ़ी मोटिवेशन भी देता है. तो आइए शुरू करते हैं हम इस पैसेज को समझने की. संतोष यादव वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज. संतोष यादव का जन्म जो है एक छोटे से गांव में हुआ था, हरियाणा में. ठीक है, इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रॉस्पेरस लैंडलॉर्ड. जो उनकी फैमिली थी वो जमींदारों के घर में, लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार लोग थे, उनके घर में हुआ था. लेकिन बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो उनकी सोच थी वो बहुत ही ओपन माइंडेड वो लोग नहीं थे, कंजर्वेटिव सोच के लोग थे. कंजर्वेटिव सोच का मतलब कि जैसे कि लड़कियों को कहीं पढ़ने मत जाने दो, लड़कियों को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाना, इस तरह के विचार थे उनके. She was the youngest and the only sister of 5 brothers and never satisfied with traditional way of life. वो अपने सभी भाइयों बहनों में अकेली बहन थी. ठीक है, उनके 5 ब्रदर्स थे और वो सबसे छोटी थी. एंड नेवर सेटिस्फाइड विथ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. और वो अपनी जो उनका जीवन जीने का तरीका था, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी. शी नॉट वेयर traditional dresses in her childhood and preferred shorts and studied in the village school. इसमें क्या बताया गया, सी डिड नॉट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस. वो जिस एटमॉस्फेयर में रहती थी, जिस गांव में रहती थी, वहाँ पर लड़कियों को ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनाई जाती थी, लाइक सूट सलवार, जिसे संतोष यादव ने कभी नहीं पहना. ठीक है, वो क्या प्रेफर करती थी, वो शॉर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, इन सबको प्रेफर करती थी. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. इसमें संतोष यादव ने कहा है कि यदि हम सही रास्ता चुनते हैं, रेशनल पाथ मीन्स सही रास्ता, तार्किक रास्ता, अगर हम रैशनल पाथ कोई चुनते हैं और हम दृढ़ निश्चय करते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए, तो हमें खुद को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे आसपास के अराउंड है, जो हमें हर चीज़ को करने से रोकता है, हमारे आसपास के जो लोग हैं जो हमें हर चीज़ करने से रोकते हैं, उन्हें चेंज होना पड़ेगा, ना कि मुझे. दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस. इस दृढ़ निश्चय के साथ, इस दृढ़ निश्चय ने उनका क्या किया, बहुत हेल्प की अपनी जर्नी, यानी जो उन्होंने सोचा था उसमें सक्सेस पाने में. शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. वो जिस समाज में रहती थी वहाँ पर लड़कियों की शादी बहुत ही जल्दी कर दी जाती थी, इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला, थ्रेटेंड मतलब धमकी टाइप का दिया कि अगर वो उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलाएंगे तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि उस सोसाइटी में बहुत ही जल्दी, बहुत ही अर्ली एज में लड़कियों की मैरिज
कर दी जाती थी, जिसके लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि शी नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अगर उन्हें ढंग से एजुकेशन नहीं दिलाई गई, पूरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलाई गई, तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर बट लेटर दे एग्रीड। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अगर वो उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो वो अपना खर्चा खुद उठा लेंगी। शिव उन्होंने कहा कि वो अपने बियर ऑल एक्सपेंसेस, वो अपने सारे खर्चे खुद उठा लेंगी। कैसे? क्योंकि वो तैयार थी पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, कि वो पार्ट टाइम कोई जॉब करेंगी या कोई काम करेंगी जिससे पैसे अर्न करके वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगी, लेकिन वो शादी नहीं करेंगी। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर, जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उनका खर्चा नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर बाद में जब संतोष यादव ने ऐसा बोला कि वो अपना खर्चा खुद उठा लेंगी लेकिन वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगी, तो बाद में उनके पेरेंट्स मान गए थे। ठीक है। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम शी ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर। जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया उसके बाद उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर में ज्वाइन किया। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। उनका जो हॉस्टल था बेटा वो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उस तरफ उनके रूम का फेस था जहाँ से अरावली हिल्स दिखती थी। फ्रॉम देयर शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स देन डिसअपियरिंग। वो अपनी विंडो से देखती रहती थी कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं अरावली की हिल पे पहाड़ियों पे चढ़ाई करते हैं, लेकिन जब तक वो ऊंचे पहुँचते हैं यानी टॉप पे पहुँचते हैं वो डिसअपियरिंग यानी वो खो जाते हैं। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, वो इस बारे में जानना चाहती थी कि आखिर जो लोग यहाँ से चढ़ के जाते हैं वो ऊपर कहाँ चले जाते हैं। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, one day she went there and found a few mountaineers. She asked if she could join them. तो एक दिन वो उसका रीज़न ढूंढने के लिए पहुंचती है वहाँ पर। वहाँ जाके वो कुछ माउंटेनियर्स को देखती है। माउंटेनियर्स मीन्स पर्वतारोही, जो पर्वत पर चढ़ने वाले। सी आस्क्ड इफ़ शी कुड जॉइन देम, वो उनसे ज्वाइन करने के लिए, अपने आप को माउंटेनियर्स में ज्वाइन करने के लिए पूछती है। They not only agreed but motivated her to take to climbing. उन्होंने उन्हें केवल मोटिवेट ही नहीं किया बल्कि उन्होंने क्या किया, वो एग्री ही नहीं हुए बल्कि मोटिवेट भी किया क्लाइंबिंग करने के, मतलब पर्वत पे चढ़ने के लिए। She started saving money and enrolled herself in a course without her parents' permission and later apologized for it. बाद में क्या होता है, जब वो एग्री हो जाते हैं तो ये क्या करती हैं, संतोष यादव ये सेविंग मनी को सेविंग करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि पैसे चाहिए उन्हें एडमिशन के लिए, कोर्स में एडमिशन के लिए। और वो पैसे स्टार्ट करके अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना ही वो इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि बाद में वो उनसे माफ़ी भी मांग लेती हैं कि उन्होंने पहले परमिशन क्यों नहीं ली। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम शी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। जब उनकी एजुकेशन पूरी हुई तो वो घर वापस जाने के बजाय वो अपनी ट्रेनिंग पे चली गई। कौन सी ट्रेनिंग पे? जहाँ पर लोग माउंटेनियर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती थी। इन जस्ट 4 years हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। 4 years में ही उनके अंदर बहुत ही रिमार्केबल रेजिस्टेंस चेंज दिखाई दिए, और कि वो कोल्ड और एल्टीट्यूड ऊंचाई पर भी बहुत इजीली से वो अपने आप को, अपनी क्लाइंबिंग स्किल को डेवलप कर ले रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस शी कंकर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992। इन 1992 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे वो पहुंच गई। किसकी वजह से? एज अ रिज़ल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क के कारण, सिंसियरिटी के कारण, अपने फिजिकल एंडोरेंस और मेंटल टफनेस के कारण, कि उन्होंने जिस चीज़ का निश्चय किया उसको वहाँ तक वो पहुँच गई। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर। जो उनके सीनियर्स थे वो भी उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि उनकी डेडिकेशन कितनी थी, और केयरिंग नेचर, उनका कोऑपरेटिव नेचर से उनकी पूरी टीम जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन
But despite the special care by her, she could not save another dying climber at the South Pole. She scaled Everest for the second time within 12 months of her first success, being a Chamber of Indo-Nepalese Women Expedition. एवरेस्ट मिशन पे उन्होंने अपने एक फेलो साथी की अपना ऑक्सीजन देकर उनकी मदद भी की थी, लेकिन अपने एक दूसरे साथी को वो नहीं बचा पाई थी. शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 मंथ्स. उन्होंने अपने एक बार तो वो 1992 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंची थी और उसके ही 12 महीने के अंदर उन्होंने दोबारा से चढ़ाई शुरू कर दी थी. ठीक है. शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस. वो अकेली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का 2 बार रिकॉर्ड सेट किया था. ठीक है. शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन. वो एक अकेली महिला थी जिन्होंने 2 बार यानी ट्वाइस एवरेस्ट यानी 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का रिकॉर्ड हासिल किया था. द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्म श्री ऑफ द नेशंस टॉप्स ऑनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट. इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म श्री, जो कि एक नेशंस टॉप ऑनर्स है, उससे सम्मानित किया था उनकी अचीवमेंट के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए. शी शेयर दैट द फीलिंग ऑफ इनडिस्क्रिबेबल व्हेन शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर ऑन द माउंट एवरेस्ट. उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया कि उसे बयां करना बहुत मुश्किल है जब उन्होंने इंडिया का तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर फहराया था. इतनी ज़्यादा वो खुश थी कि वो कह रही थी कि उन शब्दों को उस खुशी को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते. इट वॉज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. उन्होंने कहा जब मैंने भारत का तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर फहराया था तो वो जो मोमेंट था वो ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट था और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि मैं एक इंडियन हूँ. शी ऑल्सो कलेक्टेड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज. और वो वापस लौटते समय वहाँ से माउंट एवरेस्ट से 500 किलोग्राम का गार्बेज भी साथ लेके लौटी थी फ्रॉम द हिमालयाज. बीइंग अ ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट. अब वो कहती हैं एक सच्चे मतलब अच्छे पर्यावरण वादे के उससे उन्होंने वहाँ से वो गार्बेज भी 500 किलोग्राम का लेकर वहाँ से आई थी हिमालय से. तो इस तरह से बेटा हमने देखा संतोष यादव की लाइफ स्टाइल के बारे में कि उनकी डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रांग थी कि वो इतने आगे तक गए. इसलिए हम भी जो सोचते हैं उसे हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और लक्ष्य को पूरा करना चाहिए. उसमें चाहे जितने भी हर्डल्स आएँ हमें उनसे डरना नहीं चाहिए और उन हर्डल्स को पार करके हमें अपने एम तक पहुंचना चाहिए. ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस. अब हम बेटा क्वेश्चंस पे आते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है संतोष यादव वॉज डैश विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. क्या वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से सेटिस्फाइड थी या नहीं थी. आपको जो सुटेबल आंसर लगेगा आप उसे टिक करोगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज. आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपको देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इस पे जो पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है देयर इज़ अ फ्रेज यूज्ड इन द पैसेज अ रेशनल पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ड रेशनल. रेशनल से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैच नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा विच बिहेवियर सोज डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल. आपको 20 to 30 वर्ड में पैसेज में से ढूंढ के लिखना है कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसे संतोष यादव जो है वो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को संतुष्ट नहीं होती या डिफाइड नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली. पहले उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं उसकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बाद में वो क्यों एग्री हो जाते हैं, इसे आपको लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन जयपुर. उस समय क्या हुआ जब वो जयपुर स्टडी कर रही थी तो उस समय उन्होंने क्या देखा. वो अरावली हिल्स पे उनका हॉस्टल था और वहाँ से वो देखती थी क्लाइंबर्स को ऊपर चढ़ते हुए, ऊपर चढ़ के वो डिसअपेयरिंग हो जाते थे. इससे उनके अंदर क्या हुई क्यूरियोसिटी जगी. इसको आपको पैसेज में सिर्फ आइडेंटिफाई करके आंसर को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है इसमें हाउ कुड शी कंकर माउंट एवरेस्ट. उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कैसे की, कौन कौन से उनके आगे ऑब्स्टेकल्स आए और उन्होंने उसको कैसे डील किया.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज द करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। ये मैंने भी आपको बताया ये स्टेटमेंट कि उन्होंने सोच लिया था कि अगर मैंने सही रास्ता चुना है तो मुझे नहीं बल्कि मेरे आसपास वालों को चेंज होना पड़ेगा। नेक्स्ट है इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट आई फील प्राउड एज एन इंडियन। उन्होंने कहा जब मैंने ट्राई कलर का यानी भारत का तिरंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ एज एन इंडियन। हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ। क्या कभी आपको भी एज एन इंडियन होने पर फ़ख्र हुआ है? अगर हुआ है तो आपको क्या करना है? राइट, ड्रॉ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एनी ओकेजन व्हेन यू डिड। आपको उस ओकेज़न को लिखना है अपनी लैंग्वेज में कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपको एक इंडियन होने पे फ़ख्र महसूस हुआ हो। तो इस तरह से बेटा आपको आज की वर्कशीट को कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।